हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार है। सबसे पहले इसके हम लोग पहचान विधि को जानने वाले हैं। पहचान विधि कि इसमें जो है किस प्रकार के वाक्य आते हैं। अगर ये हम जान जाते हैं तो हम फिर इसकी बनावट विधि को जान करके आसानी से जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे वाक्यों को। तो सबसे पहले इसके हम लोग पहचान विधि अर्थात इंट्रोडक्शन मेथड जानते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्ट में IM भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन मेथड पहचान विधि। तो इसके पहचान विधि में आप सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन से वहां से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहचान विधि होगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। एक बार फिर से बोल देते हैं, आप इसको बिल्कुल रूप से नोट कर सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। तो आपने प्रेजेंट पहचान विधि को जाना, अब आप इसके स्ट्रक्चर मेथड को जानेंगे। लेकिन इसके स्ट्रक्चर मेथड को जानने से पहले हम आपको बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। 4 प्रकार के सेंटेंस आएंगे। सबसे पहला आएगा आपका अफर्मेटिव। क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य आएगा। जैसे कि आपने पहचान विधि जाना कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ये सारी चीज रहेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो ये जो है लास्ट में क्या है? रहा हूं। ये मुख्य क्रिया के अंत में, सीखना क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इसके अंत में क्या दिख रहा है? रहा हूं। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये जो आप देख रहे हो मुख्य क्रिया के अंत में, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो पहचान विधि से तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपने पहचान विधि कंप्लीट कर लिया कि ऐसे वाक्य में रहा हूँ, रही हूँ, ये सब आता है, तो आप आसानी से जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर मेथड को आप ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर मेथड का मतलब होता है बनावट विधि। क्या होता है? बनावट विधि। ठीक है, SM शॉर्ट में लिखे हैं, इसका फुल हो जाएगा STRUCTUR, स्ट्रक्चर मेथड। तो इसका मतलब होता है बनावट विधि। तो स्ट्रक्चर मेथड अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। स्ट्रक्चर मेथड इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। तो आप इस सारे चीज का जब यूज करेंगे वाक्य बनाने में, तो बिल्कुल आपका वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद इजारम का प्रयोग करना है, फिर वर्ब फोर का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर कंप्लीमेंट का, फिर फुल स्टॉप का। अगर आपको वर्ब फोर मतलब होता है वर्ब 1 में ही ING लगा देते हैं, तो ये आपका वर्ब 4 बन जाता है। ठीक है, वर्ब 1 अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दे देंगे लिंक, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। 200 प्लस वर्ब्स मैंने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको वर्ब जो है कंप्लीट हो जाए। तो वर्ब पहले नंबर इसमें कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको टेंस अगर पता होनी चाहिए, अगर आप टेंस जानना चाहते हैं, टेंस के वाक्यों को बनाना चाहते हैं, तो आपको एक्शन वर्ड पता होना चाहिए। तो वो मैंने 200 प्लस बना रखे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसके बनावट विधि को तो हमने जाना कि सब्जेक्ट इजारम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? जैसे कि एग्जांपल है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा हो, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो क्या बनेगा?
बिल्कुल इस स्ट्रक्चर मेथड पे आप बना सकते हैं। पहले आई, उसके बाद इजारे में से कौन सा होगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई एम, और ये हो जाएगा लर्निंग, LEARN, लर्न होता है, ING लगा देंगे तो लर्निंग हो गया, यानी आई एम लर्निंग। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या सीख रहा हूँ, क्या से प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो क्या सीख रहा हूँ, अंग्रेजी, यहाँ हो जाएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। बिल्कुल आसानी से आप इस स्ट्रक्चर मेथड के द्वारा बना सकते हैं। तो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और आप निश्चित रूप से इस वीडियो में बने रहें, तो आपको सारी सेंटेंस आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे कि दूसरा प्रकार के सेंटेंस रहेगा इसमें निगेटिव सेंटेंस, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही दूसरे प्रकार का सेंटेंस रहेगा। हमने बताया था 4 प्रकार के इसमें सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, और चारों प्रकार की बनावट विधि अलग अलग होगी, और उस प्रकार से आप बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेथड क्या रहेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, समझते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो इसका भी आप देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेथड क्या होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, इसमें आप इज आर एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। आप इतने चीजों का पालन कर लेते हैं तो बिल्कुल आपसे निगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यही लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी, या फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, चलिए लिखा हुआ है जैसे कि तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। क्या बात है, आखिर तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ये वाक्य है, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, ये वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू आर, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद इजारे में से आर हो जाएगा, यू आर नोट प्लेइंग, PLE वर्ब प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे सेंटेंस आप खुद से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अभ्यास के लिए मैं आपको स्क्रीन पर इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव के वाक्यों को जरूर देना चाहूंगा, और एक्सरसाइज दी हुई रहेगी, आप वहां से बिल्कुल नोट डाउन करके इसके अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव। तो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य, इसमें आपको प्रश्नात्मक यानी प्रश्न जैसा वाक्य रहेगा, और इसमें आपको क्या से शुरू होगा सेंटेंस, क्या से शुरुआत होगा, लेकिन रहा रही तो रहेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो रहा है, रही है, ये सब तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत में आपको क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या रोशन, क्या रोशन पढ़ रहा है,